अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। गुज़िश्ता रात वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से एक बार फिर अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का जो बम था वो अवाम पर गिरा दिया गया। 5 रुपये पेट्रोल, 13 रुपये डीज़ल, 2 रुपये करीब मिट्टी का तेल की कीमत में इजाफा हुआ। और अब जो पेट्रोल की कीमत चंद रोज़ पहले हुकूमत ने कम की थी, अब उसी के बराबर दोबारा उसी रेट पर आ गई है। और डीज़ल पर तो कमाल मेहरबानी की है कि 13 रुपये ही इजाफा कर दिया। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि आवाम इस सारी सूरत हाल पर क्या कहती है। आवाम की जो ज़रूरियात हैं, आवाम की जो रोज़ाना के अखराजात हैं, जो आम आदमी हैं वो किस तरह से अपने तमाम तर अखराजात को मैनेज कर रहा है। आम आदमी पहले कितने घंटे काम करता था, अब कितने घंटे काम करता है, अब उसकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं इन हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से। आज ये सारी बातें हम आवाम से करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उन्हें अपना मुस्तकबिल कैसा दिखाई दे रहा है, हुकूमत के बारे में उनकी क्या उम्मीदें हैं, और उसके साथ साथ जो हालात जिस सिमत में जा रहे हैं वो कब तक इन हालात का मुकाबला कर सकेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान के पास मईशत बेहतर हो तो मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करते। तो आम आदमी क्या डिफ़ॉल्ट कर गया है या डिफ़ॉल्ट के करीब है। हम आम आदमी की बात करेंगे कि आम आदमी के जो बजट है वो किस हद तक मुस्तहकम है, या फिर आम आदमी का बजट अब आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है उससे। तो सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से हुकूमत की जानिब से आवाम पर जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया, पेट्रोल पम्प गिराया गया 5 रुपये और डीज़ल भी 13 रुपये फी लीटर के हिसाब से, किस हद तक लोग मुतासर हुए हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल डीज़ल एक बार फिर महंगा हुआ है। हिल गया है, गरीब आदमी है ना, इन्होंने जीते जी मार दिया है। बहुत ज़्यादा परेशान है, दिहाड़ियाँ इतनी है नहीं, 800 रुपये कमाने वाला वो क्या क्या करेगा। अब आम आदमी की सकत नहीं रही। बिल्कुल सकत नहीं रही है। ईद पे कोई रिलीफ देते हैं, ये लोग बढ़ाते हैं। अभी तो रमज़ान मुबारक आना है, अभी तो आना तो पता नहीं और क्या क्या गिफ्ट देंगे ये लोग। LPG बढ़ा के जा रहे हैं। हाँ, ये भी 300 रुपये, 290, 300 रुपये है। अब ये भराए, बच्चों को फीसें दें, स्कूलों की दें, क्या करें, बिजली के बिल भरें, क्या करें, पेट्रोल डलवाएं। बता दो 800 रुपये में कमाने वाला क्या करेगा, उन लोगों को क्या पता। वो तो बैठे हैं एसीओ में, अपने दफ्तरों में बैठे हैं। जी जो है ना, आम तबका जो 800 1000 रुपये कमाने वाला, उन्हों के दिल से पूछो क्या हाल हो रहा है। जो आम तबका है वो यकीनन मुतासर हो रहा है। और जो आपने ये गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि हम 800 रुपये कमाते हैं रोज़ाना के, और 800 में हम पेट्रोल डलवाएँ, घी लें, खाने के अखराजात पूरे करें, बिजली के बिल पूरे करें, गैस के खर्चे पूरे करें, हम करें क्या। आम आदमी डिफ़ॉल्ट हो चुका है। जी हम वाज़ेह बता दें कि जो आम आदमी है वो उसकी अब ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही और वो काफ़ी हद तक परेशान है। हम ज़रा और लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, कि किस तरह से आम आदमी को और मुश्किलात के सामने है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत भाईजान। पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया है। 5 से मैं भी है क्या बड़ा मसला दिया बाहर कई वहाँ से मसला है पेट्रोल का रेट इतना दी गया क्या कर सकते हैं उन्होंने गवर्नमेंट का काम है जी हाँ हूँ गवर्नमेंट ने मत्था तो नहीं ला सकते गवर्नमेंट ने कर घटावने बदावने उन्होंने मेहरबानी घटा रहे थे तो उन्होंने फायदा है 15 दिन पहले 5 रुपये कम किया था आप। जब 5 रुपये घट थे दबा दे गया लाला हूँ क्या कर सकते हैं लगता है आवाम दबाई हुकूमत को फिक्र है। हम वो क्या कर सकते हैं आवाम आप ही फंसी पई है सारी क्या कर सकते हुकूमत अपनी जगह है भाई कोई मत्था तो नहीं ला सकता उन्होंने उन्होंने हुकूमत की मर्जी कर बदावन घटावन घटे से नहीं देना है क्या 5 रुपये होते बधे से 3 रुपये 50 रुपये क्या कर सकते हैं काम करने का मुतालबे से भी आम आदमी डर जाता है। अल्लाह उन्होंने मेहरबानी है तो घटे से तो उन्होंने मेहरबानी तो ना घटे से वाली उन्होंने मेहरबानी ऐसा कुछ नहीं कर सकते ये तो बस आवाम फंसी पई है लाला लोग मायूस नज़र आ रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि हम फिर क्या कर सकते हैं, हुकूमत की मर्ज़ी जो कुछ करे, जैसा सलूक करे, जिस तरह से जितना बढ़ाना है बढ़ा दे, जितना कम करना है कम कर दे। कहते हैं कि हमारी किसी ने सुननी है। तो ये आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, कितनी परेशानी का सामना है। जी हाँ जी तो लगता है हुकूमत कोई आम आदमी का भी सोच रही है। हुकूमत कहाँ सोचती है कहते तो हैं कि बड़े फिक्रमंद है आपके लिए। वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं यार उम्मीद है कोई बेहतरी भी आ जाएगी। मायूसी नज़र आ रही है लोगों के चेहरों पर। वो कह रहे हैं कि बेहतरी की उम्मीद नहीं है। हम ज़रा और लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह का पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा कर दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी कितना मुतासर? सकते हैं हम तो हमारी तनख्वाह भी इतनी नहीं है, हम क्या करें। अब
गुजारा करना है बस। हुक्मरान तो खा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हर 15 दिन के बाद आवाम को ये कहा जाता है कि बर्दाश्त करें। ये जलील कर रहे हैं आवाम को। क्या है, एक आता है खा कर चला जाता है, दूसरा फिर आ जाता है। सब ऐसे ही हैं। कोई इस्लामी है, तरीक लब्बैक आनी चाहिए, उसको आना चाहिए, वो सही है। बेहतर कर लेंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक कर लेंगे। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं हमारे कैद, वो इंशाल्लाह आएंगे जब ये सारे हुक्मरान सेट हो जाएंगे। तरीके लबैक आए तो सेट हो जाएंगे। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जनाब, अल्लाह के मसनूआत में कल रात फिर इजाफा हुआ है, 5 रुपये पेट्रोल, 13 रुपये डीजल। क्या लगा सुन के? बहुत बुरा लगा जनाब। आए दिन कल तो ये 2 साल नहीं हुए। कल यूटिलिटी स्टोर पे जो 648 रुपये का कट्टू था वो भी 500 रुपये उसमें बढ़ा दिया गया है। इधर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्या कुछ होगा इस मुल्क में। आम आदमी का तो बजट अब वैसे ही खत्म हो गया। मैं तो कह रहा हूँ जिनका 50,000 रुपये जिनकी तनख्वाह है ना, उनका भी बजट नहीं पूरा हो रहा। जो बेचारे 10, 12,000, 18,000, 20,000 में काम करें, वो ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजारे हैं। तो अल्लाह को पता है या उनको पता है। पता नहीं हमारे कुरानों को कब अकल आएगी कि गरीब का भी कोई सोचे। किसी के ज़मानत नहीं हो रही, किसी की हो रही है, किसी का केस ख़त्म हो रहा है, किसी का लग रहा है। अवाम का कोई केस नहीं सुनता। कोई केस नहीं सुनता, बाकी हर चीज़ सुनी जा रही है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का एहसान। माशाल्लाह, आपने पहले भी हुकूमतें देखी, अब भी देख रहे होंगे। कैसा लग रहा है हुकूमत की कारकर्दगी देखकर? कोई बेहतर हालात नहीं। आप बिलीव करें, 170 का घी का पैकेट लेते थे, अभी 670 रुपये का। दालें देख लें, 300 रुपये पे, 400 रुपये पे। हालांकि उसको खाया कि दाल खा ली है या आज मज़ा नहीं आ रहा। अब दालें इतनी महंगी हो गई हैं। चिकन देख लें, 600 रुपये। आम आदमी का तो बजट गया। चाय की पत्ती का डब्बा 170 की होता था पुराने में, अभी 500 का हो गया 170 ग्राम वाला। चीज़ें महंगी करती जा रही हैं, उन्हें आवाम का पता नहीं है कि आवाम कितना कमाती है, फिर कैसे मैनेज करेगी। अभी देख लें, रात को जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, सस्ता करने के बजाय महंगा कर दिया। महंगा कर दी। बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। सर देखें, जब तक कोई, मेरा ख्याल में वो जो क्या कहते हैं IMF के साथ मुआहदा, उसके बाद कोई बेहतरी आ जाए तो आ जाए, वरना मुश्किल। अभी तो वहाँ से भी कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक। 1 घंटा पहले तक भी कुछ नहीं था टीवी के ऊपर। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, लोग परेशान भी हैं, मायूस भी हैं, और हुकूमत से सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर अवाम पर कितना बोझ डालना है। अभी तक आपके IMF से मुआहदे मुकम्मल नहीं हो पा रहे। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो गुज़िश्ता 2 माह से बढ़ती जा रही हैं। 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। पहले हमने देखा जब हुकूमत संभाली गई तो उस वक्त भी पेट्रोलियम मसनूआत 150 से शुरू हुई और अब 272 रुपये तक पहुँच चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे क्या सूरत हाल बन गई है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखेंगे जब से ये हुकूमत आई है हर चीज़ में इजाफा कर रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, गरीब की तो ज़िंदगी 2 पर होगी जीने के लिए। तो गरीब को ना रोटी कपड़ा वेल है, तो अभी देखें सफरी दस्तावेज से भी वो महरूम हो रहा है। इसका इफेक्ट आम आदमी के बजट पे भी आ जाता है जब हर चीज़ महंगी हो जाती है। देखें जी, जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती है तो ऊपर तो आता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट नीचे आता है। अभी एक प्याज वाली रेडी के पास भी चले जाएँ, वो भी कहता है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है। कहते हैं मेरी ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बढ़ गया है तो इसलिए मैं चीज़ें महंगी कर रहा हूँ। इसी तरह किसी शॉप पे चले जाएँ, बच्चों की जूते लेने चले जाएँ, कपड़े लेने चले जाएँ, तो लास्ट में बता दें, वज़ीर ख़जाना कहते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, पहले भी हुकूमत चलाई है, पहले भी। तो उन्हें आम आदमी के बजट का ख्याल नहीं है कि आम आदमी का बजट कितना मुतासर हुआ है। ये तो जितने एक्सपर्ट हैं नज़र ही आ रहा है। देखेंगे हमें गरीब आवाम जो मिडिल लोअर हैं या सफ़ेद पोश हैं, उनको उस टाइम चीज़ें एक फील होती है ना, जो एक चीज़ नज़र आए। देखेंगे पहले तो अभी 50% जब PTI की हुकूमत की उससे 50% ये ऊपर ले गए हैं। अगर उसे कम लेके हम मान लेते कि ये एक्सपर्ट हैं। कि अगर कीमतों में कमी होती, कोई बेहतरी की उम्मीद होती तो फिर हम मान लेते, लेकिन अब कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो क्या माने कि वो एक्सपर्ट है। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। ये पूरे कह रहे हैं कितने का पेट्रोल डलवाना है? सर हम डलवाएंगे 1300 रुपये का। 1300 रुपये का, तो फिर महंगा हो गया 5 रुपये, तो फिर आए रोज़ महंगा होते जा रहा है। कितने आप मुतासर हो रहे हैं? बैठे सारे चोर हैं, बड़े कोई ईमानदार नहीं आ रहा। जिसको देखो वो अपना घर पूरा कर रहा है, गरीबों की कोई नहीं सोच रहा। अब ये देखें ना, आप नौजवानों से उम्मीदें हैं और नौजवानों ने सबको चोर बना दिया। सबको चोर बना दिया हमने। कोई भी ईमानदार नहीं है, जो भी आएगा अपना घर पूरा करेगा, कहेगा गरीब बाढ़ में जाए। फिक्र नहीं है आवाम की। कोई फिक्र होती तो ऐसे होते। आप खुद पता, महंगाई होती है, अगर फिक्र होती तो उनको। कहते हैं मजबूरी है, अब क्या करें। ठीक है, हमारे लिए मजबूरी है, उनके लिए मजबूरी नहीं है। खजाना खाली है ना। खजाना कहाँ खाली है, पहले खाली नहीं था, अब खाली हो गया।
अब ये बताएं, बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप मायूसी के अल्फाज सुन रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सना आप सुनाओ। पेट्रोल डलवाने आ गए, कैसे लग रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है, महंगा हो गया बहुत। बहुत ही महंगा हो गया है। हमारे बाबा की मेहरबानी है, जो हमें पैसे देते हैं हम डलवाते हैं। जैसे कि ये सूरत हाल हुई पड़ी है तो बना गाड़ियाँ निकाले भी ना, साइकिल ले ले, साइकिल अच्छी है इससे। यहाँ बाइक चलाना मुश्किल हो गया। बहुत ही मुश्किल हो गई है। हुकूमत को ख्याल नहीं है कि कोई बेहतरी आ जाए? क्या लगता है कोई हालात बेहतर होंगे? जितने भी हैं सारे चोर हैं, जितने भी आए हैं, जो भी आए हैं, अब उनको क्या कह सकते हैं। कह रहे हैं कि सब पे किसी से उम्मीद नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते हैं, कौन सी क्लास में? मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? आगे इंशाल्लाह दुबई जाने का प्रोग्राम है। दुबई यहाँ नहीं रहना? नहीं, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। उनके हालात ख़राब है। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो फिर कैसा लग रहा है सुन के? बहुत मुश्किल है लग रहा है। अब तालीम के अखराजात, फैमिली के अखराजात काफ़ी मुश्किल हो गए। बहुत काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। हुकूमत आती है तो वो कहती है कि हम कोशिश करते हैं कि खिदमत करें आवाम की, तो आपको नहीं लग रहा कि खिदमत कर रही है हमारी हुकूमत? कहाँ से खिदमत कर रही है हमें? मुश्किल में सीरियस सवाल पूछे, आप हंस रहे हैं। मुश्किल में डाल दिया बेवकूफ़ ने। हाँ जी, बहुत मुश्किल में है आवाम। बहुत मुश्किल में आवाम में। मुश्किल में है आवाम। ये आप सुन रहे हैं लोगों की गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम भैया, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कर पेट्रोलियम मसनूआत में पता चल गया होगा आपको भी, इजाफा हो गया। 13 रुपए डीजल, 5 रुपए पेट्रोल। जब ये खबर सुनते हैं तो कैसे लगता है? क्या करें, अब खामोश हो जाते हैं और सफ़र करते हैं। घूंट पी लेते हैं। जी बिल्कुल। जिनकी खातिर सब्र कर रहे हैं उनको कोई ख्याल है आवाम का या नहीं है? ये तो आवाम को सोचना चाहिए ना, आवाम के अंदर ये चीज़ पैदा होनी चाहिए, बेदारी कि आगे ही होनी चाहिए आवाम को कि हम ऐसे लोगों को क्यों आगे लाना चाहते हैं जिनके साहस नहीं है आवाम का। तो आपको लगता है कि आने वाले करेंगे वो तो करेंगे, उनको साहस नहीं, क्योंकि जो इस सियासत में आते हैं ना उसमें कोई भी नीचे से नहीं आता, खाते पीते होते हैं, इन्हें गुर्बत का या इस लेवल का नहीं पता होता। नहीं पता कि 1000-1500 कमाने वाले के क्या हालात हैं। ये उन्हें नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन आवाम को सोचना चाहिए कि वो जब बिलियनर्स, जब सरमायादारों को मुंतखब करके असम्बलियों में भेजेंगे तो उन्हें क्या ख्याल कि 1 रुपये 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया या 13 रुपये डीजल महंगा हो गया, उन्हें इस बात की क्या कंसर्न। वो तो बयान देते हैं कि 500 रुपये का कर दो, 800 रुपये का कर दो, क्योंकि उनके पास सरमाया ज़्यादा है, उन्हें वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, आम दिहाड़ीदार हैं, वो किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, आए रोज़ इजाफा होता है। कोई लगता है कभी हम सुनेंगे कि 30 रुपये कम हो गया, 40 रुपये कम हो गया? अल्लाह करे जी ऐसा हो, लगता नहीं है हालात के मुताबिक। बस ये हमारी कमी कुताही भी, हमारे अमाल में कमी भी है। अल्लाह ने फरमाया कि मदद मांगो नमाज से और सब्र से। इस कौम ने सब्र तो बहुत कर लिया है, सारी की सारी कौम नमाज पे आ जाए और इस्तगफार पे आ जाए, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, अल्लाह मदद करेगा। दीन की तरफ वापस आना होगा। बिल्कुल आना पड़ेगा, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। हुक्मरान तबका हुक्मरान तकवा भी नहीं, दीन की तरफ आना चाहिए सबको। ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे लिया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका निवाज है नहीं तो परेशान तो होंगे हम। जब तक इस पे नहीं आएंगे कामयाबी नहीं है हमारी। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अपने आप को ठीक करना होगा, अपने अमाल को ठीक करना होगा, अपनी हमारी जो नियात हैं, हमारा जो इनर सेल्फ है उसको बेहतर करना होगा, फिर कुछ बेहतरी भी आएगी। वो लोग महंगाई से भी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल फिर महंगा हो गया 5 रुपये। बस जी, हुकूमत ऐसे ही करेगी हमारे साथ। तो कहती है बड़ी खिदमत कर रहे हैं आपकी। अब हम तो परेशान है ना, कहाँ से पूरा करेंगे हम? बाकी भी घर के अखराजात हैं, बिजली भी है, गैस भी है, खाना पीना। 10 तारीख को पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आम आदमी के, हर बंदे की यही सूरत हाल है। क्या करें अब? कोई फिक्र नहीं है आवाम की, वो जो कहते हैं हम खिदमत के लिए आते हैं। करनी है, सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं है, ये आवाम के अल्फाज सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है। अब पता नहीं अगले 15 दिन बाद कितना इजाफा होता है या कमी होती है, तो लगता है कि आम आदमी के बारे में हुकूमत कोई कंसर्न है या बस चल रहा है काम? बस कोई नहीं है आम आदमी के लिए, तो आम आदमी तो हर बंदा परेशान है, कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़, आटा देखो, घी देखो, दालें देखो, पेट्रोल देखो, हर चीज़ महंगी है। आती हैं वो कहती हैं हम खिदमत के लिए आती हैं, हम करती है हुकूमत। अब गरीब आदमी को, आवाम को बस मारने के लिए आते हैं। क्या खिदमत की है? चलो पहले PTI आई थी, उन्होंने क्या किया? अब नून आई, उसने क्या किया? सब खाने वाले हैं बस। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह की रहमत। पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 13 रुपये महंगा हो गया। भाई हमारी 5 मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई।
सवेरे मेट्रो पे जाते हैं 20 रुपए में, अब मांग के आए वो भी तेल नहीं है, पैदल आना पड़ा है। इतना पंप तक पैदल? 200 रुपये तक तो आ रहे आता है हमें, लेकिन 272 रुपये पहुँच गए। 72 रुपये पहुँच गए। वो ख्याल नहीं है आवाम का, ये जो महंगा कर रहे हैं। अवाम का इन्होंने क्या क्या ख्याल करना है? और इमरान खान की ठीक या मुशर्रफ ठीक था या ज़िया लोग ठीक था, या पहली हुकूमत आई है नवाज शरीफ की वो ठीक थी। अब इमरान खान महंगाई तो नहीं हुई ना, 5 रुपये बढ़े हैं, फिर कहते थे गलत है इमरान खान। अब इन्होंने कितने बढ़ाए? 110 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये गिराए हैं, 5 रुपये बढ़ा दिए। वाले से आप गुफ्तगू जाने आवाम की, लोग हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस नजर आ रहे हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। क्या हाल है आपके? आप सुनाएं सर। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। पेट्रोल पता चला महंगा हो गया? नहीं, आपसे सुन रहा हूँ मैं तो। 5 रुपये फी लीटर। अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो। हाँ, कर तो कुछ भी नहीं सकती। वैसे कोई लगता है कि हमारे मुल्क में कोई बेहतरी आ जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें सस्ती मिलेगी? सर अवाम में शऊर नहीं है, अवाम में शऊर होगा तो बेहतरी भी होगी। कैसे शऊर आएगा? सियासतदानों के पीछे लड़ते हैं, वो भी हम में से निकल के गए हुए हैं, तो अब उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो कुछ बेहतर करेंगे? शऊर कैसा होना चाहिए? शऊर ये होना चाहिए कि नए को मौका दें, नए को ये कह के छोड़ देते हैं कि जिसको क्या पता, फिर उनको पढ़ाते क्यों तुम? ये जैसे को लेके है ना, सरमायादार को लेंगे तो वो क्या सुनेगा इनकी? अपने मकसद ये नहीं है सरमायादार हो जो जैसा मर्जी आए वो कि जिसमें एहसास तो होना है, अवाम का एहसास तो हो। अब ये नए को नहीं लाते कि नए को क्या पता, जिस पुराने को तुम साहब को लाए थे वो भी मज़ा नहीं आया। सर सियासतदान जितने भी हैं ना, सारे हैं तो एक जैसे। बेचारे हैं, खिदमत करने वाले बदनाम बहुत हो गए, कह सकते हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, आवाम का रिएक्शन आपके सामने आ रहा है। हम ज़रा और भी लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, कुछ लगता है कि कभी वक्त आए कि हालात बेहतर हों, कमी के फैसले भी आएँ? अभी तो हर वक्त इजाफा ही सुनते हैं। जब तक IMF से फारिग नहीं होते इजाफा होता ही रहेगा, उससे छुटकारा होगा तो तब जाके ये कमी पेशी हो सकती है। छुटकारा तो मुमकिन नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए, तभी तो उसी के पास आ रहे हैं हम। गवर्नमेंट दिलेर ही नहीं है उनसे बात सही तरीके से कर सके। तो कहते हैं हम एक्सपर्ट हैं, ख्वाजा साहब वो एक्सपर्ट है, पहले यही बैठा रहा है वज़ीर ख़जाना, उससे देखो क्या कबाड़ा करके कि अब दोबारा ये क्या कर रहे हैं आपके सामने। आते ही उसके ऐलान थे बहुत सारे, अब ऐलान उसके यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल है, इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। अवाम में वोट डाला जा रहा है, होता ही यही है, बड़े लोग तो अय्याशियाँ कर रहे हैं। अवाम इतना बोझ बर्दाश्त कर लेगी क्या? नहीं कर सकेगी। अब निकलेगी बार, इनका हशर वो होगा जो दुनिया देखेगी। अवाम की सकत नहीं रही, नहीं रही, हर चीज़ महंगी है। वो मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ गया, कार वाला मोटरसाइकिल पे आ गया, अब क्या करेगी? वो खाने पीने के उसके पास पैसे नहीं तो पेट्रोल क्या डलवाएगी? 70 का हो गया। बिल्कुल, आप जान रहे हो, कह रहे हैं कि आवाम फिर क्या करे, किसके पास जाए? हर चीज़ को महंगा कर दिए तो फिर किस तरह से हालात रहेंगे? हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। और जो सूरत हाल आप जान रहे हैं, लोग मायूसी का भी इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत को शायद इस बात की परवाह नहीं है कि आवाम के हालात किस तरह से हैं। आम आदमी का बजट कितना मुतासर हो चुका है, आम आदमी की अब गुंजाइश नहीं रही कि वो इन हालात को मज़ीद फेस कर सके, इस बढ़ती महंगाई को फेस कर सके। और इस वक्त यहाँ जो भी लोग खड़े हैं वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। रोज़ पेट्रोल महंगा, तो किस हद तक परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चीज़ है कि अब जिससे बात करें वो हंस के बताता है, अब मायूसी भी है, हम मुस्कुराते हैं। अब मैं कूलर सर्विस करता हूँ, जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं जी इससे पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं पैसे ज़्यादा हैं आपके। पेट्रोल पे आते हैं तो पेट्रोल बहुत महंगा लगता है। अब सफ़र करना है मुजफ्फरगढ़ का, अब वहाँ तक जाना है, अब वहाँ से हमें मिलेंगे 2000, आधे से ज़्यादा उसका हमारा अपना खर्चा है, पेट्रोल भी डलवाना है, उसी में सब कुछ एडजस्ट करना है, घर भी चलाना है, बहुत तंगी है। जितना भी मेहनत कर लें लेकिन वो बजट नहीं होती। बनता।
क्योंकि वो सेविंग हो ही नहीं पाती। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। घी भी महंगा है, आटा भी महंगा है। डेली का घर में खर्चा 1000 रुपये का, अतः कि एक मैं, एक मेरी बीवी और एक मेरा बेटा, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं बचता। तो 1000 लास्ट में, फिर आने जाने का 500-700 वो भी होगा। अलहदा उसके लिए आपके महीने के डेली से निकले में कुछ खाया भी नहीं है, ना नाश्ता किया, रोज़ी में बस निकले में, बस रोज़ी करनी है। हर आम आदमी की यही हालत है। बिल्कुल। कमा कमा के आप लगते थक गए हैं। वो कह रहे हैं कि सुबह से निकले हुए हैं काम पे, खाया भी कुछ नहीं है, मेहनत करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप किस तरह से मैनेज करें। वो मेहनत करना चाह रहे हैं, वो अपने बलबूते पर अपने अखराजात मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने टैक्सेस इतने डाल दिए कि अब लोग क्या करें। अब वो सिर्फ शिकवा करते हैं कि यार अब हम करें क्या। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसे चले काम काज? अल्लाह का शुक्र है जी, रोज़ी जो अल्लाह ने लिखी हुई है निकल रही है। मुश्किलात तो काफ़ी हैं, लेकिन अब भोगने तो है ना, दिन तो करनी है ना जी। अब रोएंगे धोएंगे क्या बनेगा, लेकिन जो हमारे सर पे आई हुई है वो उसको भोगना है, निभाना है जी। बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक कोई हालात जो है ना सही कर दे। मुल्क के किसी के बस में भी नहीं है, ना इमरान खान के बस में है, ना शहबाज शरीफ के बस में है। फिर पेट्रोल भी महंगा कर दिया। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। अब उन लोगों ने खर्चे तो पूरे करने हैं अपने, और हमारी जेबों से जाने सर। अपनी जेब से हल्की करें ना, आवाम की तो करनी है। वो अपनी तो जमा करते हैं ना जी, वो जो उनका करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस में है वो तो निकलना नहीं है ना, वो तो जमा ही है ना जी। अब वो और जो पूरे अपने लले तले पूरे करने के लिए उन्होंने हमारी जेबें काटनी है सर। मियां साहब ने कहा है कि अब हमने भी अपने खर्चे कम किए हैं। लगता है कम किए हैं या खाली बातें हैं? खर्च किए, ये जमा नफ़ी बराबर करे जा रहे हैं सारे। आम आदमी अब घी खरीदे, पेट्रोल डलवाए, गैस डलवाए, बिजली का बिल दे। ये अब मेरे 4 बच्चे हैं जी, 2 बेटियां 2 बेटे। मैंने अपने बेटे स्कूलों से हटा दिए, नहीं पढ़ा सकता। जब मैंने इसको लगाया हुआ, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, मैंने इसको लगा दिया है काम पे, मैं नहीं पढ़ा सकता। मेरे पास ना मेरे पास पैसा है कि मैं इनकी फ़ीस भरूँ। अगर फ़ीस भरता हूँ तो बिल बिजली का नहीं भरा जाता, बिजली का बिल भरता हूँ तो आटा नहीं आता। ये परेशानियाँ हमारी हैं। अब इनको क्या पता, जिनके पास करोड़ों की गाड़ियाँ हैं या इनके जो किचन चलते हैं लाखों करोड़ों के, उनको क्या पता कि गरीब आदमी कैसे गुजारा करता है। जो 500, 1000, 1500 कमाने वाला है, उसका दिहाड़ी का 3000 का खर्चा है। अब मियाँ साहब को क्या पता कि 3000 में घर का खर्चा कैसे चला जाता 3 दिन। हम ख़ानदानी नवाब थे, बचपन से हमारे वालिदैन की मिलें थी। में वो उनके जो जदाद है ना, वो जब दबा आदम आए थे उस वक्त से उनकी जदादें हैं। कहते तो यही है ना, अब क्या कहें। ये बस ये हम अल्लाह ताला दुआ करते हैं जी, हमें किसी से उम्मीद नहीं है। हम मायूस हो चुके हैं इस हुकूमत से, बल्कि हमें उम्मीद थी कि ये जो आला भी हैं और अरफा भी हैं, और उनसे भी उम्मीद थी, लेकिन वो हमें ना किसी आला ने कैसे हमारी मदद आवाम की है, ना किसी अरफा ने की है, ना खलाई मखलूक को आवाम की परवाह, किसी को परवाह नहीं है खलाई मखलूक की। खुद भुगत रही है, आवाम भुगत रही है और भुगतती रहेगी। ये पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से हमारा इम्तिहान है, आजमाइश है हम पे। फिर आवाम का एतमाद सब पे उठ जाएगा। आवाम का एतमाद किसी पे नहीं है सर। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि मेरा एक हल्का अहबाब है, किसी का इन सब पे किसी का एतमाद नहीं है। जो पहले थोड़ा बहुत था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। वो भी अपनी जेबों भरने के लिए है, जो भी आता है वक्त गुजारता है कि मैं इस ड्यूटी पे हूँ, मैं तो अपना खर्रा करूँ ना, जो आवाम मरती है तो मरती रहे। आवाम की किसी को परवाह नहीं है। बस हमें बिलाल न्याजी से हमें तवक्को है कि हमारी आवाज़ जो है ना ये ऊपर तक बजा दें। आवाज़ पहले भी पहुँचाते हैं, अभी पहुँचाएंगे। आपको देखते हैं, और हमारी उम्मीद मीडिया से ही है, क्योंकि एक मीडिया ही हमारा प्लेटफार्म है जिससे हम अपना जो है ना जो अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आम आदमी की आवाज़ पहुँचाएँ और उनको दिखाएँ। अंदाज़ा है कि आपको क्या क्या मुश्किलात आती हैं हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए। हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। आम आदमी अब जानता है कि किस तरह से जो एक सहाफ़ती कम्युनिटी है, एक आवाज़ आम आदमी की आवाज़ पहुँचाने के लिए उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना होता है। तो जी, आम आदमी की गुफ्तगू, आम आदमी का जो आपने जवाब सुना, मुझे कह रहे हैं कि हमें सबसे मायूसी हो रही है। अब हमें किसी पर एतमाद नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि आम आदमी को इतना दीवार से लगाया गया, इतना दीवार से लगाया गया कि अब उसकी बस हो चुकी है। अब उसकी हिम्मत नहीं रही कि मज़ीद वो ये सारे बोझ बर्दाश्त करे। वो फैमिली के अखराजात पूरे करे, वो अपने बच्चों की अखराजात पूरे करे, वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करे, वो बिजली के बिल पूरे करे, वो घर के खर्चे पूरे करे, यानी IMF की शराइत के जो चीज़ें वो भी आम आदमी पूरे करें। हर चीज़ आम आदमी बर्दाश्त करे। जो पैसे इकट्ठे करने हैं, जो कर्जा देने हैं, जो भी करना है, वो आम आदमी की जेब खाली करके करना है। तो फिर आम आदमी कितना कमाए, कितनी मेहनत करे। हम प्रोग्राम करते हैं, हमें लोग कहते हैं कि हम 16-16 घंटे काम करते हैं, और अगर 16 घंटों में वो 1500 रुपये कमाते हैं तो पता चलता है वो 16 घंटे काम करने वाला भी
400 से 600 रुपये हुकूमत को टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स उससे वसूल किया जा रहा है, तो फिर वो किन अल्फाज के साथ हुकूमत को अच्छा कहे, किस तरह से वो इनसे उम्मीदें रखे। तो ये तो आम आदमी की सूरत हाल है। वजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया। हाँ जी वो तो होना ही है, नज़र आ रहा है। ये सिलसिला जारी रहा तो फिर आम आदमी कितना बर्दाश्त कर पाएगा? जैसे शुरू से करता आया वैसे करेगा आगे भी, और मेहनत कमाना शुरू कर देगा, मेहनत करना शुरू कर देगा। ज़्यादा मेहनत करेगा, जाहिर बात। हाँ, तो फिर और मेहनत कर करके मज़ीद थक जाएगा। लेना तो है जी, क्या करें, फिर मजबूरी है। हुकूमत से भी उम्मीद है कि कुछ हालात बेहतर कर लेगी? हुकूमत से तो कोई नजर नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। नहीं, नौजवानों को बड़ी उम्मीदें हैं हुकूमत से, तो आपको कितनी उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है यार। यार क्या हुआ है? ऐसे गंदे हालात बन गए हैं। हाँ, इतने में कैसे हालात है? अच्छे थे, 6.6 GDP रेट था हुकूमत का। हाँ, इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी। सुना है क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। कौन सी क्लास में? BS माइक्रोबायोलॉजी सेकंड। BS माइक्रोबायोलॉजी। अल्लाह करे हमारे स्टूडेंट्स भी अच्छी इजादात की तरफ जाएं, अच्छे नए तजर्बात की तरफ जाएं। को लगता है फ्यूचर में क्या उम्मीदें हैं? अगर ऐसी हुकूमत रही तो फिर तो मुश्किल है। मतलब हुकूमत पे हालात ऐसे हो गए। हाँ जी, महंगाई बहुत है। बहुत है। आपके भी खर्चे पूरे नहीं होते? नहीं होते। फीसें वगैरह बाकी चीज़ें? हाँ, हर चीज़ ही बढ़ रही है महंगाई के साथ साथ। 15-16 हज़ार रुपये देते थे पहले पर मंथ, वो काम हो जाता था। अब तो 25 हज़ार रुपये भी में काम नहीं होता। भी पूरे नहीं होते खर्चे? हाँ जी, वो भी अखराजात पूरे नहीं होते? अब नहीं होते पूरे। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, वो नौजवान भी मायूस नजर आ रहे हैं। वो ये कहेंगे अब किस हद तक अखराजात को पूरा किया जाए, किस तरह से सूरत हाल को मैनेज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा, 5 रुपये पेट्रोल, 13 रुपये डीजल, चल क्या रहा है? समझ आ रही है कुछ? कुछ समझ नहीं आ रहा जी। हमें तो ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि जिस तरह रोज़ ब रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा भी होना चाहिए। हालांकि इन्होंने अब मिनी बजट दिया ज़रूर है, मगर उसमें कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया। महंगाई जूँ बजूँ बढ़ती जा रही है, जिससे आवाम बहुत मुश्किलात का परेशान है। इसका वो कह रहे हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। लाजमी बात है, अब तो तनख्वाहों में से जिसकी 40 हज़ार सैलरी थी तो वो 8-10 हज़ार तो उसका टैक्स पे चला जाता होगा। जितने जब भी वो ख़रीदारी करता है हर चीज़ पे 18% GST दे रहा है, 25% लग्जरी आइटम पे दे रहा है, उसके अलावा बाकी जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन पर टैक्स है। तो फिर आम आदमी तो जो कमाता है उससे कई गुना तो फिर वो हुकूमत को टैक्स देता है। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल या FA? मेडिकल। मेडिकल। डॉक्टर बनना है? जी जी इंशाल्लाह। तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में कि बेहतर है फ्यूचर? बस जैसे भी है, बस जा रहा है फ्यूचर। जा रहा है? हाँ जी। मेहनत ज़्यादा करनी होगी? मेहनत ज़्यादा। अभी आपका एडमिशन होगा? जी जी जी। पेट्रोल महंगा हो गया? पेट्रोल तो महंगा सस्ता होते रहता है, इतना महंगा नहीं हुआ अभी तक। अभी काबिल बर्दाश्त है? काबिल बर्दाश्त है। अभी काबिल बर्दाश्त है, ये सूरत है। वजन क्या हाल है आप? कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कभी रोटी महंगी। आवाम के साथ हो क्या रहा है? भी महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, खाने पीने की अशिया तो वैसे ली नहीं जाती। ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है? हुकूमत का अपने बारे में सोच रही है, गरीबों के बारे में सोचती नहीं है। हम खिदमत गुजार आपके, नौकर आपके। नहीं, कोई गरीब के बारे में नहीं सोचता, हर बंदा अपनी सोचता। आदमी के बारे में कौन नहीं सोचता। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चले काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे हैं, लेकिन महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, इस तरह समझ नहीं आ रही हमारे मुल्क का क्या बनेगा। आम आदमी जितना भी सेविंग कर ले, अब ज़रूरियात नहीं पूरी हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, फ्यूल ख़त्म हो गया था, मैं यहाँ से पैदल आया हूँ। पहले था ना 1000 का डलवा दिया, अब 1000 का डलवाएंगे फिर तो वो कम आएगा, क्योंकि रोज़ाना रेट बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। आवाम भी दीवार के साथ लगती जा रही है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। साहिब इक़्तिदार फ़िक्रमंद हैं या खाली बातें? साहिब इक़्तिदार ये तो मैं क्या बताऊँ आपको, बस ये कब्ज़ा हुआ हुआ है हमारे कंट्री पे ना, कब्ज़ा हुआ है। समझते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी और इस हवाले से लोगों का मुख्य फ़ौर है। क्या हाल है भाईजान? कैसे चलें काम काज? पेट्रोल महंगा हो गया, पता चला?
जी महंगा है। जब पता चला कि फिर पेट्रोल महंगा कर दिया तो क्या महसूस हुआ? बस वो सैलरी कम है, हालात डाउन है। हर बंदे की यही हाल है। जी हर बंदे का यही हालत ये हुकूमत को फिक्र नहीं है कि यार हमारी आवाम कितनी मुश्किल में आ जाएगी? है। नहीं हुकूमत को ये फिक्र ही नहीं है, वो कहते हैं और लूटें और लूटें। खजाना खाली था, अब खजाना भरना है। हाँ जी वो कह रहे हैं अपनी जेब भरनी है, खजाना नहीं। आप कहते हैं आपका टैक्स का पैसा खजाने में जा ही नहीं रहा। जी वो अपनी जेब में ही जा रहा है उनकी। जब आवाम का अहतमाद इस तरह का होगा तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि फिर हुकूमत के बारे में हुकूमत को अच्छा कौन कहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि खजाना भरने के बजाय हुक्मरान तबका अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ है, उन्हें आवाम की फ़िक्र नहीं है कि आम आदमी किस तरह से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, आम आदमी किस तरह से अपने अखराजात को पूरा कर रहा है। क्या हाल है आप? क्या करते हैं आप? मैं सर BSIT कर रहा हूँ। BSIT माँ, बड़ा अच्छा आपने शोबा सेलेक्ट किया है, उसको जारी रखना है आप। जी जी इंशाल्लाह। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? सर यही प्रोग्रामिंग के बारे में कि भी ये सीख रहे हो? अभी सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। तो क्या महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात? बस क्या कह सकते हैं भाई, हमारे पास में कुछ नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास में कुछ नहीं है, हम क्या करें। हुकूमत से तवक्कुआत रही नहीं, हुकूमत को फ़िक्र है नहीं, आवाम का एहसास नहीं। ये मैंने पहले भी जिक्र किया कि आम आदमी क्या करे, कितना बर्दाश्त करे, कितना खिलाए हमारे शराफिया को, कितने प्रोटोकॉल के उनके अखराजात पूरे करे, उनकी आसाइशों को कितना पूरा करे, उनके लिए गए टैक्सेस, उनके लिए गए कर्ज़ों को किस तरह से अदा करे। आम आदमी ने सारा बोझ बर्दाश्त करना है, इस मिडिल क्लास ने, इस लोअर मिडिल क्लास ने सारा बोझ बर्दाश्त करना है। अशराफिया पर बोझ क्यों नहीं डाला जाता? आम मोटरसाइकिल वाला, आम दिहाड़ी वाला, आम जो आम आदमी है उसके लिए सारे चीज़ें मौजूद हैं, सारे टैक्सेस मौजूद हैं, लेकिन अशराफिया और सरमायादार को और शायद हमारा कानून कुछ नहीं कहता, उस पर बोझ नहीं डाला जाता। जिस तरह आम आदमी की खाल उतारी जा रही है, हर चीज़ पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स, और अब लोग डिप्रेशन का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से, आवाम का रिएक्शन आपके सामने आया। लोगों के चेहरों पर मायूसी या जहाँ है, लोग परेशान हैं और हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है, किस जुर्म की सज़ा उनको दी जा रही है कि हर चीज़ ही महंगी की जा रही है। हम ज़रा मार्केट में भी लोगों से बात करेंगे और उसके अलावा जो फ्यूल के लिए आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि आम आदमी सोच क्या रहा है, उसके हालात क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह कल भी पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, बाकी घी भी महंगा हो गया, बिजली की कीमत आए और महंगी होती है, आम आदमी अब कितने घंटे काम करे तो ये चीज़ें पूरी होंगी? मेरे ख्याल है अपनी आधी औलाद को खुद मार दे तो फिर शायद गुजारा हो सकता है। इस हद तक मायूसी है। हाँ जी। अब जिस बंदे के 2, 4 या 5 बच्चे हों तो दो को पालने की गुंजाइश हो, बाकी 3 कहाँ से पलेंगे? उनको तो बस बांध के रस्सी के साथ खुद ही खुदकुशी कर ले, दरिया में कूद जाए। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं हम 12 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी गुजारा नहीं होता। वो काम करना चाहते हैं लेकिन हालात ऐसे हैं। जितना मर्जी काम कर लो, 1000, 1200 या 1200, 1500 बन जाएगा, उससे क्या गुजारा होता है? इससे कोई गुजारा नहीं होता। हुक्मरान तबका मुंतखब होकर आता है, उन्हें फ़िक्र नहीं होती है अवाम के मसाइल की? वो अपने घर पूरे करें या अवाम के घर पूरे करें? ये बात कोई आज 15-50 बंदे हमें कह चुके हैं कि हमारा हुक्मरान तबका अपने पेट पूरा करे, लेकिन हुक्मरान तबका कहते हैं हम खिदमत करें आपकी। भाई खिदमत करें तो हमारे से पास आके पूछे हमारे को क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है, क्या ज़रूरत है, हमारी परेशानी पूछें। वो तो कभी कोई आया नहीं गया नहीं, बस अपने बैठे हैं बिल्डिंगों में। अपनी आसाइशें, अपने प्रोटोकॉल हैं उनके। हाँ अपने पास वो रहते हैं। आगे इन फ्यूचर बेहतरी की उम्मीद? हमें तो कुछ समझ नहीं आती इन हुक्मरानों की, पता नहीं कौन आएगा अच्छा, कौन हमारे लिए बेहतर करेगा, हमें समझ नहीं आती है अपने हुक्मरानों की। हम इनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। कैसे चल रहे हैं मामलात? भाईजान बहुत औखे हैं, हम तो पेट्रोल ही पूरा कर सकते रश्के तक मोटरसाइकिल का। हम बीमार बंदे हैं दिल के। अभी ये देखो, अब ये दवाइयाँ लेके आए हैं, ये देखो ये थब्बा हम तो बीमार बंदे हैं। पेट्रोल पूरा करें, महंगाई इतना है, दवाई पूरी करें, बच्चे को पालें, क्या करें हम तो रो पड़े हैं। इक़्तिदार में बैठे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो तो भाई बादशाह हैं, उन्हें को क्या करीब है, उन्हें को बाहर खाते में आपके जी कहते हैं हम आपके खाते में। हाँ खादिम, आप जब बाउंड लेने आते हैं ना, क्या कहते हैं, हम तुम्हारे खादिम हैं, जो कहोगे हम करेंगे। जब बाउंड लेके चले जाते हैं फिर हमें पूछते तक भी नहीं, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं।
ये इंसाफ है? किसी का इंसाफ नहीं है भैया, ये जुल्म है। ये हमें दवाई नहीं पूरी दे रहे। अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हैं मुफ्त या नहीं मिल रही? एक काम है, एक दवाई देते हैं, दो नहीं देते। ये जो महंगी दवाई है वो नहीं देते, जो 10 रुपए वाली डब्बी है वो हमें दे देते हैं। अब ये हम ले 800 रुपये का एक पत्ता है, हम दिल के मरीज हैं। महंगाई इतना, हमें 2 बेटे एक बेटी, रिक्शा चलाता हूँ मैं, एक दिन ना चलाए तो हम भूखे मर जाएंगे। वो तो रिक्शा तो आपको 10-12 घंटे चलाना पड़ता 500 है। रुपया ठेका है, मालिक कहता है जो, अब रिक्शा 4 लाख रुपए का हो गया। अब क्या करें हम? आम आदमी की बस हो गई है। बस हो गई। अब रोटी 20 रुपए की मिल रही है जो 2-3 रुपए की थी। अब वो कहते वो खा गए, वो कहते वो खा गए। अब आवाम पिसी जाती है। अल्लाह ने को हिदायत देवे, अल्लाह ताला ने को हिदायत तलीम बता फरमावे। बस हमने जी आपने गुफ्तगू जानी, मुझे कह रहे हैं कि अब आवाम की बस हो चुकी है, हर बंदा परेशान दिखाई देता है और गुफ्तगू सुन के आपको भी अंदाज़ा हो होगा कि हालात आम आदमी किस तरह के हैं। हम ज़रा इन भाई से बात करें, हम ज़रा इनसे कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक खैरियत। क्या करते हैं आप? यहाँ हम पेंशनों का काम करते हैं। कैसे चल रहा है काम? काम बड़ा स्लो जा रहा है। स्लो जा रहा है, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ जी बिल्कुल। पहले भी ऐसे हालात ही आप हो गए? पहले ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब हो गए हैं। अब ऐसे क्या हुआ कि हालात ऐसे हो गए? कोई मालूम नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस हम तो बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं, लेकिन काम बहुत कम है। कितने घंटे काम करते हैं? हम 16-17 घंटे। 16-17 घंटे, उसके बाद तो फिर गुजारा हो जाता है? बस 600-700 बनता है। फिर भी 700-800 बनता है। हाँ जी। 700-800 में 670 रुपये किलो घी है, 200 150 रुपये 130 रुपये आटा है। इतनी महंगाई है कि घर का आटा लेने के लिए मजबूर बैठे हैं, सुबह से काम ही नहीं है। जो आते हैं मुंतखब होकर कहते हैं कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, तो उन्हें परवाह नहीं है आवाम की? होनी चाहिए, गरीबों की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन नहीं हो रही। महंगाई भी कम नहीं हो रही। मेहनत भी करते हैं, वोट भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई कम नहीं की जा रही। तो आखिर उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है? हम ज़रा आगे चल लेते हैं और भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है जी आपके? खैर है। बात करें मौजूदा हालात के बारे में, पहले भी कभी ऐसे हालात रहे या बन गए? पहले तो ऐसे हालात नहीं रहे, लेकिन उन तो बहुत हालात मुश्किल है। महंगाई बहुत हो गई। बहुत महंगाई भी है और भी ऐसे गड़बड़ है सारा। हाँ, हुक्मरान तबका कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो कह रहे हैं, लेकिन हमें तो कभी कोशिश नहीं हुआ है। बस वही है, वही चलते हैं, उससे ज़्यादा हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं। कहते हैं खादिम हैं, खिदमत के लिए आए हैं, लेकिन क्या करें, ख़जाना खाली है। ख़जाना जो खाली है वो तो हमें पता नहीं है कि इसके ख़जाने का क्या है, लेकिन हम ज़रूर आवाम बहुत मुश्किल है, बहुत ज़रा। वाकई ऐसी ही आवाम परेशान है? बिल्कुल परेशान है, बहुत परेशान है आवाम। बहुत हालात ख़राब हो गए। अब इन्होंने फिर दोबारा से पैसे बढ़ा दिए हैं बिजली में, आज से जो है ना 3 रुपये महंगा हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो गया 5 रुपये। गर्मी मुल्तान की वैसे ही काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अब तो कोई पंखा भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है ना। अभी वैसे भी इन्होंने बिल सर्दी में ज़्यादा भेजे हैं, सर्दी के अंदर भी बिल ज़्यादा भेजे हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा। उसमें क्या कर सकता है आवाम का? पता नहीं है कि आवाम कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि अब तो जिससे पूछता हूँ कहते हैं बस हो गई यार। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, बस हो गई है, बहुत ज़्यादा बस हो गई है। कम भी नहीं, ज़्यादा बस हो गई है, क्या कर सकते हैं। हर चीज़ जो महंगी हो गई। नहीं, बस यही है कि बस जैसे हो रहा था पिछली दफ़ा, हो रहा था, सही हो रहा था, मतलब जैसे बीच में आ जाता है कोई टांग रहा था तो वो काम ही ख़राब होता है। एक जब बंदा, 2 बंदे सही चले थे, तीसरे का क्या काम? जब 2 लड़ रहे थे, पीपल पार्टी और नून लीग, तो तीसरे का क्या काम बीच में? तीसरे को तो फिर वो कहते हैं आवाम लेके आई। पता नहीं क्या आवाम लेके आई, आवाम लेके आती तो फिर ये हाल तो ना होता। तीसरे ने भी मायूस किए ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मायूसी है इसमें, तो कुछ भी नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। कैसे चल रहे हैं काम काज? बस सर गुजारा हो रहा है, बहुत महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है सर जी। घी भी, आटा भी, चीनी भी। आटे की लाइन में 2-2 घंटे लग के खड़े रहते हैं, काम पे नहीं पहुंच सकते। बड़ा मसले आ गए, गरीब आदमी के लिए बहुत मसले हो गए। हुक्मरान तबका चाहता क्या है? इनका तो अल्लाह ही को इनको हिदायत दे। बाकी कह रहे हैं कि साहब का हुकूमत खा पी गई, खजाना खाली है, अब क्या करें हम? साफ सर है भाईजान, ये बात तो आपकी सही है। इन लोगों ने जो भी किया हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया ना। गरीब अवाम तो ऐसे तंग हो रही है, गरीब तरफ गरीब हो गया। सारा बोझ अवाम पे? जी हाँ, सब सारा बोझ अवाम पे है। कितने घंटे काम करते हैं? मैं तकरीबन 12 घंटे काम करता हूँ। जिससे भी बात करता हूँ कहते कोई 12 घंटे, कोई 14 घंटे। 12 घंटे ड्यूटी की 14,000 तनख्वाह है। 14,000 में तो फिर मुश्किल है। 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, माँ बाप है।
बस गाड़ी चल रही है अल्लाह के नाम पे। चलिए अल्लाह पाक आप पे बरकत डाले और हालात बेहतर हों। हम सबकी दुआ है कि मुल्क के हालात भी बेहतर हों ताकि आम आदमी इन मुश्किल दौर से गुजरे। जी बिल्कुल आमीन। जी इस वाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम जरा आगे भी। क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह का शुक्र। कैसे चलें काम काज मामलात आजकल? बस बहुत महंगाई की वजह से बड़ी परेशानी है। महंगाई बहुत हो गई है। हाँ जी, लगता भी है कि महंगाई कम भी होगी। बस अल्लाह ही वारिस है। अल्लाह तो सबका वारिस है। हाँ जी, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन आमीन। वो तो हुक्मरान कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ख़जाना खाली है, मुल्क के हालात ऐसे हैं, कर्जा लेना है मिल नहीं रहा, तो शराइत पूरी करनी है तो अपने अयाशियाँ बंद कर देना। अपनी जो उन्होंने ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ वगैरह रखी हुई आवाम के पैसे से रखी हुई है ना, वो ख़त्म कर दें, अपने आवाम को रिलीफ दें। तो लगता है कि ये कोशिश करेंगे या ये नहीं करेंगे? अल्लाह ताला उनके दिल में हिदायत दे देगा तो कर देंगे, नहीं तो फिर उम्मीद तो नहीं लगती। हाँ भुगतेगी। हाँ भुगत रही है बिल्कुल। ये वो कह रहे हैं कि अल्लाह करे हमारे हुक्मरान तबके को कोई ख्याल आ जाए कि वो अपनी असाइशें कम करे, अपने ख़र्चे कम करे, अपने प्रोटोकॉल अपनी वजारतों के ख़र्चे वो कम करे, सारा बोझ अवाम पर ना डाले, क्योंकि अवाम अब कितना बोझ मज़ीद बर्दाश्त करे। आपने अंदाज़ा लगाया हो कि हमने आज मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, हम पेट्रोल पम्प्स पर भी गए, उसके अलावा मार्केट में भी आए और लोगों से यही जानने की कोशिश की कि आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं, अवाम क्या सोच रही है, अवाम मज़ीद कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है, अवाम की कितनी सख्त रह गई है। लोगों का एक ही जवाब आ रहा है कि अब अवाम मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। अब लोग कहते हैं कि कोई कहता है मैं ख़ुदकुशी करने का दिल कर रहा है, कोई कहता है कि यार हुकूमत खा रही है। इस तरह के मायूस कुन बयानात अवाम के मुँह से आ रहे हैं, अल्फाज जारी होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि आम आदमी बहुत परेशान है। आम आदमी के लिए शायद कोई पॉलिसी नहीं बनी। हमारे मुल्क में सरमायादार तबका भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है और बिल्कुल लोअर क्लास भी है। सबके लिए अगर एक ही कानून होना है, सबके लिए एक ही पॉलिसी होनी है, तो फिर किस तरह से वो सर्वाइव कर सकेंगे। आम आदमी ने भी पेट्रोल 272 का डलवाना है और सरमायादार ने भी उतना डलवाना है, तो फिर किस तरह से हालात बेहतर होंगे। बिजली का बिल आम आदमी के लिए भी उतना हो, 100 यूनिट वाले और 200 यूनिट वाले के लिए भी उतना हो, 500 वाले के लिए भी उतना हो, तो फिर किस तरह से फ़र्क होगा, किस तरह से आम आदमी आम तबका ऊपर उठेगा। वो उसने तो हमेशा फिर पिस ही जाना है जिस तरह वो पिस रहा है। अब देखते हैं कि ये ख्याल हमारे साहिब इक़्तिदार में बैठे हुए अशराफिया, हमारे साहिब इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान तबके को आता है या नहीं आता, या फिर आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई के बम आवाम पर गिराए जाते हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।